हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 मई का जो चेतना सत्र का मॉड्यूल आया है। इसका पिक्चर मैंने पोस्ट में अपलोड कर दिया है सभी चैनल पर, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। आज थोड़ा सा मैं देर से जाऊंगा क्योंकि जनगणना कार में ड्यूटी लगा है, तो थोड़ा सा अभी बारिश भी हुई है, तो रास्ता जहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, सर्वे करना है, वहाँ का ख़राब है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ी सी धूप निकल जाए तो रास्ता सूख जाए, उसके बाद मैं जाऊँगा। तो वीडियो भी बना देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 7 मई 2026। ठीक है, और आज के मॉड्यूल में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आज का दिन का अगर बात करें तो क्यों खास है। सबसे पहला बात यहाँ पे दिख रहा है आपको, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जिसको कहा जाता है, इनका नाम है, का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता के वर्तमान में के कोलकाता में हुआ था। वे एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना की। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और नाइटहुड की उपाधि भी इन्हें मिली थी। ठीक है, जो कि हम लोग पिछले सेशंस में देखे हैं। दूसरा हम लोग का है, दुनिया में हर साल 7 मई को विश्व एथलीट्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों को एथलीट और खेल के महत्व के बारे में जागरूक करना। स्कूलों और अन्य संगठनों में युवाओं के बीच एथलेटिक्स को एक मौलिक खेल के रूप में बढ़ावा देना। तीसरा हम लोग का है, सीमा सड़क संगठन BRO स्थापना दिवस। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन 2015 से कार्य करने वाला प्रमुख संगठन है, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को भारत की उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमाओं पर बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए की गई थी। ठीक है, आज का विचार का अगर बात करें तो सबसे पहले BR अम्बेडकर का है, शिक्षा सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार है। नेक्स्ट अननोन है, लेकिन देख लेते हैं। जीत और हार आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। उसका समान ज्ञान का अगर बात करें तो दुनिया का सबसे छोटी चिड़िया का नाम क्या है, तो हमिंग बर्ड। सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर का नाम क्या है, चीता। ऋतु संहार नामक पुस्तक किसने ली, देखिए बहुत अच्छा ही है, इसमें आ जाएगा कालिदास। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 साल का। उसका रेखा गणित का जनक किन्हें कहा गया है, यूक्लिड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ हिंदी के कुछ वर्ड है। ठीक है, रीजनिंग में, लड़का का अपोजिट लड़की, कवि का उल्टा कवियत्री, गायक का संबंध गाना से है, अभिनेता का संबंध अभिनय से है। झारखंड की राजधानी रांची, मध्य प्रदेश का भोपाल। स्ट्रॉन्ग का उल्टा वीक, हैवी का उल्टा लाइट। येन जापान का पैसा है, रूबल रूस का पैसा है। ठीक है, आगे देखते हैं। होम का मतलब घर, बिल्डिंग मतलब भवन, झुंड में कौन रहता है, गाय भेड़, टोली में कौन रहता है, बंदर से। हट का मतलब झोपड़ी, विला मतलब आलिशान घर, बंगला। ये घर का प्रकार दे रखा है। दल मतलब हाथी और पक्षी दल में रहते हैं। गुच्छा मतलब अंगूर और फूस जो होते हैं गुच्छा में होते हैं। गट्ठर में कड़ी और घास होते हैं। आज के प्रेरक प्रसंग में हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर भी इन्हें कहा जाता है, का जन्म अत्यंत विद्वान और कला प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्य साहित्य कला के क्षेत्र में पहले ही बहुत नाम कमा चुके थे। बचपन में रवि को अक्सर यह महसूस होता था कि उन पर आने वाले भाइयों जैसा बनने का एक अदृश्य दबाव है। उन्हें स्कूल की औपचारिक शिक्षा रास नहीं आती थी और वे अक्सर प्रकृति के बीच खोए रहते थे। ठीक है, यहीं से शांति निकेतन का नींव पड़ा होगा। एक बार उनके एक शिक्षक ने उनकी कविता को यह कर खारिज कर दिया था कि यह पारंपरिक शैली में नहीं है और इसमें व्याकरण के कठोर नियमों की कमी है। उस समय रवि के मन में संशय पैदा हुआ कि क्या वे कभी सफल लेखक बन पाएंगे या नहीं। एक सुबह जब वे अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे, उन्होंने देखा कि सूर्य की किरणें ओस की बूंदों पर पड़कर 7 अलग-अलग रंगों में बिखर रही है। उन्हें महसूस हुआ कि प्रकृति किसी नियम से नहीं बल्कि अपनी सहज सुंदरता से चलती है। उन्होंने फैसला किया कि वे दुनिया को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए लिखेंगे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि लिखी, जिसमें उन्होंने किसी भी भारी भरकम शब्दजाल का प्रयोग नहीं किया बल्कि ईश्वर और प्रकृति के प्रति अपने सरल और निश्चल भाव को भक्ति को पिरोया। जब 1913 में उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला तो पूरी दुनिया दंग रह गई। एक भारतीय कवि ने अपनी मातृभाषा के भावों से पश्चिम जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का 1 to 8 वाला कंटेंट खत्म होता है। इसके बाद हम लोग का शुरू होता है
9 to 12 का, ठीक है। ये कंटेंट सेम रहता है, रिपीटेड। आज के विचार से हम लोग शुरू करेंगे। महानता केवल पद में नहीं बल्कि विचारों की शुद्धता और व्यवहार की कोमलता में होती है। बी आर अम्बेडकर। उसके बाद अगर करंट अफेयर का बात करें तो यहाँ पे देखिए, भारत के किस शहर को मई 2026, एकदम लेटेस्ट है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हस्तकरघा संग्रहालय खुला है? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। 3 मई 2026 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। किस देश को 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है? भारत। उसके बाद भारत सरकार को किस वर्ष में विकसित भारत बनने का अपना लक्ष्य रखा है? 2047। ये चारों का चारों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के व्यू से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान में, वायुमंडल के सबसे निचली परत जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती है क्षोभमंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। अगर आपको याद रखना है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तो ऐसे याद रखिएगा, TSMTE। टी से ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेजोस्फेयर, टी से थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर और ई से एक्सोस्फेयर। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं रैम। कंप्यूटर में रैम का क्या मतलब है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसका पीलिया, जॉन्डिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? उदासीन होता है, तो ये 7 होगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश का कुछ वर्ड है जिसे देखेंगे। अपरिमेय, जिसे मापा नहीं जा सके। निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। अक्षुण्ण, जिसे तोड़ा न गया हो, जो सुरक्षित हो। गूढ़, बहुत गहरा, समझने में कठिन। प्रासंगिक, जो वर्तमान विषय के अनुकूल हो। उसके बाद है इंग्लिश का वर्ड डिलीजेंस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलीजेंस मतलब परिश्रमी। लेथार्जी मतलब आलसी, अपोजिट वर्ड है। बेनीवोलेंट मतलब दयालु भला, और मेलेवोलेंट मतलब बुरा चाहने वाला। एरोगेंट मतलब घमंडी, हम्बल मतलब विनम्र। अब बिहार विशेष कुछ हम लोग का यहाँ पे टॉपिक है। बिहार के किस जिले को कपिलेश्वर स्थान महादेव मंदिर स्थित है? किस जिले में? मधुबनी में। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस जिले की जेल में हुआ था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर के जेल में। बिहार के किस स्थान में यक्षिनी की प्रसिद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है? दीदारगंज, पटना। बिहार के किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की? शेरशाह सूरी। अब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए, 10 से हुआ 100, 100 से 200, 200 से 310, और यहाँ पे फिर क्या होगा? ठीक है, पैटर्न देखिए, 10 का पहले स्क्वायर हुआ, 10 दही 100, फिर इसमें जो स्क्वायर था वो ऐड हो गया 200, फिर इसमें 10 ऐड हो गया पिछला वाला, फिर इसमें क्या होगा? 100 ऐड होगा, है ना। 310 में फिर 310 में अगर 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा हम लोग का? 410 होगा। फिर इसमें 20 ऐड हो रहा है ना, 20 ऐड हो रहा है इसमें, 120, 120 ऐड हो रहा है। फिर 110 ऐड हुआ, फिर 120 ऐड हुआ। इस तरह से कुछ एक पैटर्न रहता है, आपको डिकोड करना है। हमको लगता है ये पैटर्न फिट नहीं बैठ रहा है, इसमें कोई और पैटर्न होना चाहिए। थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं तापमान, हाइग्रोमीटर से मापते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी के पिता है, तो बी और डी का संबंध क्या है? ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं, सॉल्व करेंगे कैसे कैसे होगा। देखिए, ए बी का भाई है, तो भाई है तो ए बी को साथ में लिख देते हैं। सी ए की माता है, तो यहाँ पे 2 पर्सन होंगे। ठीक है, 2 पर्सन होंगे ना, और इन्हीं का बच्चा ये होगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक कि सी जो है ए की माता है, तो सी जो है बी की भी माता हो गई। डी सी का पिता है, तो यहाँ पे डी हो गया। डी जो है किसका पिता है? सी का पिता है। ठीक है, डी को अब यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, ये डी हो गया, इसकी बेटी जो थी सी थी, और इस सी के 2 बच्चे हैं, ए और बी है। बी और डी का संबंध क्या है? तो बी और डी का नाना और पोती का संबंध हो जाएगा ना। ए बी का भाई है, बी मतलब या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल, तो नाना नाती और नातिन दोनों दे रखा है। मेल फीमेल का यहाँ पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए बी क्या था? भाई बहन था, इसकी माँ थी सी और सी के पापा थे डी, है ना। तो ये नाती और नातिन नतनी का रिलेशन हो गया। तो एक छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, छोटे छोटे वीडियो होते हैं, आप इसे ज़रूर देखें। और कोशिश करें कि बाकी सभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम का या फिर जनरल नॉलेज के लिए ही, उनको आप शेयर कर दें वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरे प्रयास आपको अगर अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में भी शेयर कर दें, है ना, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा भला हो
और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।